नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके स्टोरी पॉइंट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहाँ आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। आपका प्यार और समर्थन ही हमें नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अर्जुन आस्था के पीछे पीछे बाहर जाता है, लेकिन तब तक आस्था अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी। वहीं अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। अर्जुन भी जल्दी से वहां से निकल जाता है। वहीं सनाया रूम में बैठी काफी जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। और फिर सनाया ने खुद से कहा, बस मेरा एक और झूठ, फिर वो आस्था मेरे अर्जुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और फिर सनाया भी वहां से चली जाती है। वहीं राठौर मैंशन में रुद्र और शिवी की शादी हो चुकी थी। वो लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। तभी शिवी ने मनोज जी से कहा, पापा दी कहाँ है? वो मुझे काफी देर से नहीं दिखाई दी। तो मनोज जी ने कहा, यहीं कहीं होगी, मैं देखता हूँ। मनोज जी आस्था को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें आस्था कहीं दिखाई नहीं देती। अब मनोज जी को भी टेंशन होने लगी थी। धीरे धीरे गेस्ट भी चले गए थे। तभी कुछ देर बाद अर्जुन भागते हुए अंदर आता है। अर्जुन की हालत देखकर सब लोग हैरान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। तभी अर्जुन ने गायत्री जी के पास आकर कहा, माँ आस्था कहाँ है? गायत्री जी ने अर्जुन की हालत देखकर परेशान होते हुए कहा, अर्जुन क्या हुआ है? तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? तो अर्जुन ने कहा, माँ ये सब छोड़िए, पहले वे बताइए कि आस्था कहाँ है। मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो गायत्री जी ने कहा, आस्था यहाँ नहीं है, इनफैक्ट वो काफ़ी टाइम से नहीं दिखाई दी। सब ठीक तो है ना? तू कुछ बताता क्यों नहीं है? अर्जुन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तभी दरवाजे से आस्था की आवाज़ आती है, ये क्या बताएंगे आप लोगों को? कोई अपनी गलती खुद कभी नहीं बताता, वैसे ही ये भी कुछ नहीं बताएंगे। आस्था की आवाज़ सुनकर सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां आस्था काफ़ी बुरी हालत में खड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि रास्ते में आस्था का एक्सीडेंट हो गया था। आस्था की ऐसी हालत देखकर घरवाले डर जाते हैं। तभी शिवी और तनु जल्दी से आस्था के पास जाकर पूछे हैं, दी ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हो? और ये बताइए आप थीं कहाँ? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, मैं किसी का असली चेहरा देखने गई थी और मुझे उसका असली चेहरा दिख भी गया। आस्था को देखकर अर्जुन ने आस्था के पास आते हुए कहा, आस्था हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले तुम डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हें चोट आई हुई है। अर्जुन को अपने पास आता देख आस्था उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक देती है। तो अर्जुन के कदम अपने आप वहीं रुक जाते हैं। और फिर आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है। और अब आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती। इससे ज्यादा आप मेरे लिए और कुछ नहीं हैं। आस्था की बात सुनकर गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ भी है फिर भी तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, माँ झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने मेरा यकीन, मेरा भरोसा और मेरा दिल सब तोड़ दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। तभी दादी ने आस्था से कहा, आस्था बेटा क्या हुआ है? आप हमें साफ साफ बताएंगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर अर्जुन ने ऐसा किया क्या है? तभी आस्था की नज़र सनाया पर जाती है, जो वहीं आ रही थी। सनाया को देखकर आस्था का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी आस्था ने सनाया और अर्जुन को गुस्से में देखते हुए कहा, दादी अच्छा होगा ये बात आप अपने पोते से पूछें कि उसने क्या किया है। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ है, प्लीज़ मेरा यकीन करो। तो आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, ओ रियली? वो सब जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब झूठ है। ये झूठ है कि आप सनाया के साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर थे, और आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो झूठ है। आस्था की बात सुनकर सारे घरवाले शॉक थे। आस्था की बात सुनकर सब बुत बनकर बस अर्जुन को ही देखे जा रहे थे। तभी गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? गायत्री जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, माँ ऐसा ही है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? आप एक काम कीजिए, सनाया से ही पूछ लीजिए ना, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या नहीं। आस्था की बात सुनकर सब लोग सनाया की तरफ देखने लगते हैं। तभी गायत्री जी ने सनाया के पास जाकर कहा, आस्था जो बोल रही है क्या वो सब सच है? गायत्री जी के पूछने पर सनाया कुछ नहीं बोलती, वो अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। तभी गायत्री जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आस्था जो बोल रही है वो सच है या नहीं? गायत्री जी की बात सुनकर सनाया ने नाटक करते हुए धीरे से कहा, जी आंटी। सनाया ने इतना ही कहा था। तभी वहां खड़े लोगों को थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है। ये थप्पड़ गायत्री जी ने सनाया को मारा था। और फिर सनाया को शोल्डर से पकड़ते हुए कहा, तुम तो अर्जुन की बचपन की दोस्त थी ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो सनाया ने रोते हुए कहा, आंटी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अर्जुन ही मुझे वहां ज़बरदस्ती लेकर गया था।
मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। सनाया की बात सुनकर गायत्री जी अर्जुन के पास चली जाती है। फिर गायत्री जी ने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया था। ये सब देखकर सब लोग शॉक थे। फिर गायत्री जी ने अर्जुन का कॉलर पकड़कर कहा, तू ऐसा कैसे कर सकता है अर्जुन? तू आस्था को धोखा कैसे दे सकता है? बीवी है वो तेरी और अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, तुझे फिर भी तूने ऐसा किया। तो अर्जुन ने गायत्री जी से कहा, माँ मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने आस्था को धोखा नहीं दिया है। अर्जुन गायत्री जी से बात कर रहा था। तभी एकदम से शिवी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो सब लोग शिवी की तरफ देखते हैं जहां आस्था बेहोश हो गई थी। आस्था को बेहोश देखकर सब उसकी तरफ भागते हैं। तभी अर्जुन जाकर आस्था को गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर चला जाता है। वहीं रुद्र डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और वो आस्था को चेक करने लगते हैं। आस्था को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए इन्होंने किसी बात का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और ऊपर से इन्हें चोट भी आई है, जिस वजह से ये बेहोश हो गई थीं। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। सब लोग वहीं बैठकर आस्था के होश में आने का वेट करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद धीरे धीरे आस्था को होश आ जाता है। तभी शिवराज जी ने आस्था के पास आकर कहा, अब कैसा लग रहा है आपको? आपने तो हमें डरा ही दिया था। हम पहले ही एक बार आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको फिर से नहीं खोना चाहते आस्था। आस्था ने शिवराज जी को देखकर रोते हुए कहा, बाबा मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ से जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अब मेरा यहाँ दम घुटेगा, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। आस्था की बात सुनकर शिवराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं घरवालों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो लोग आस्था की हालत अच्छे से समझ रहे थे। अर्जुन कुछ बोलने वाला था, तभी गायत्री जी उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले जाती हैं। गायत्री जी ने अर्जुन को बाहर ले जाकर कहा, अब तुम आस्था से दूर रहो अर्जुन, मैं अब अपनी बच्ची को और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहोगे। गायत्री जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माँ लेकिन मैं आस्था को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी गायत्री जी ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? आस्था का जो फैसला है उसमें मैं उसके साथ हूं और अब मैं तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगी। वहीं आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा मुझे आपकी भी जरूरत है, क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? तो मनोज जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं हमेशा से तेरे हर फैसले में तेरे साथ था और आगे भी रहूंगा, तू जहां कहेगी मैं तेरे साथ चलूंगा। और फिर इसी तरह आस्था मनोज जी और शिवराज जी के साथ राजस्थान चली जाती है। आस्था को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो लोग आस्था का दर्द अच्छे से समझ रहे थे, और अगर वो यहाँ अर्जुन के साथ रहती तो उसे वही सब याद आता रहता। इसलिए घरवालों ने आस्था को रोका नहीं था। आस्था अर्जुन को छोड़कर जा चुकी थी। वहीं अर्जुन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो कल के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अर्जुन गुस्से में वहां रखा एंटीक पीस जमीन पर फेंक देता है तो पूरे रूम में कांच ही कांच हो जाता है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो घर से निकल जाता है। अर्जुन को घर से बाहर जाते किसी ने नहीं देखा था। सबको अब आस्था और अर्जुन के रिश्ते को लेकर टेंशन थी। वहीं आस्था राजस्थान पहुंच चुकी थी। आस्था अपने रूम में बेड पर लेटी थी और सीलिंग को देख रही थी। उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। तभी कोई आस्था के रूम के बाहर नॉक करता है, तो आस्था जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने मनोज जी और शिवराज जी खड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर आस्था ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप दोनों यहाँ कुछ काम था? मनोज जी ने कहा, वो हम तुझे खाने के लिए बुलाने आए थे। जब से तू यहाँ आई है तूने कुछ नहीं खाया आस्था, अगर तू कुछ खाएगी नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आस्था ने कहा, वो पापा मुझे भूख नहीं है और आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तबीयत को कुछ नहीं होगा। तो शिवराज जी ने कहा, ऐसे कैसे टेंशन ना लें हम, अगर आप इसी तरह खुद को टॉर्चर करती रहेंगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा? आप चलिए और कुछ खा लीजिए, वरना हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तो आस्था ने कहा, बाबा मुझे सच में भूख नहीं है। तो शिवराज जी ने कहा, तो ठीक है, हम भी कुछ नहीं खाते। तो आस्था ने कहा, अच्छा ठीक है चलिए। और फिर आस्था वहां से उन दोनों के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था खाना खाकर अपने रूम में वापस आ जाती है और वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। जब आस्था वॉशरूम से वापस आती है तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो जल्दी से अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देती है। आस्था ने बेड के पास जाकर गुस्से में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप जाइए अपनी बचपन की दोस्त के पास। आस्था की बात सुनकर अर्जुन बेड से खड़ा हो जाता है। जी हाँ, ये अर्जुन ही था जो यहाँ आस्था के पीछे आया था। आखिर वो आस्था को इतनी आसानी से कैसे जाने देता, क्योंकि वो उसकी जान जो थी। अर्जुन ने आस्था को अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं अपनी बचपन की दोस्त के पास ही आया हूँ। मैं यहाँ उस इंसान के पास आया हूँ जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और इतनी आसानी से उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तो आस्था ने खुद को अर्जुन की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आप ऐसा कर चुके हैं, आप मुझे खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर चुके हैं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने तुम्हें खुद से दूर नहीं किया, बल्कि तुम मुझे छोड़कर आई थी। तो आस्था ने कहा,
हाँ, और वो वजह आपने ही मुझे दी थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस दिन मैंने आपको किसी और के साथ देख लिया उस दिन मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो अर्जुन ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन क्या तुम एक भी बार मेरी बात नहीं सुनोगी? क्या तुम एक भी बार मेरी सफाई नहीं सुनना चाहोगी? क्या तुम हमारे प्यार को इतनी आसानी से खत्म हो जाने दोगी? आस्था, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या सुनूं? मैं जो कुछ भी देखा उसके बाद कुछ सुनने के लिए बचा ही नहीं है। जो कुछ भी मैंने देखा वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है, और जब मैं आपको देखती हूं तो मुझे आपका धोखा नजर आता है। तो अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, आस्था, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कैसे पहुंचा और वहां क्या हुआ। मैं हॉस्पिटल गया था, जब मुझे पता चला कि किसी ने फेक कॉल किया था तो मैं वहां से घर के लिए निकल गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तब तुम मेरे सामने थी। मेरी बात पर यकीन करो आस्था, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो आस्था ने कहा, अच्छा, जैसा मैं समझ रही हूं वैसा कुछ नहीं है तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ कीजिए कि आपके और सनाया के बीच कुछ नहीं हुआ था, और इसके लिए आपके पास बस 2 दिन का टाइम है। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, क्योंकि इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो आस्था ने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे लिए आपसे दूर जाना आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके साथ रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी मैं आपको देखूंगी तो मुझे वही सब याद आएगा, और मैं चाहकर भी उसे नहीं झुठला सकती, क्योंकि मेरे पास उसे झुठलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी वजह होती तो शायद मैं आपको छोड़कर यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मेरे पास उस सब को झुठलाने की कोई वजह नहीं थी। तो अर्जुन ने कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने सच्चाई लेकर आऊंगा, और जिस दिन मेरा सच तुम्हारे सामने आया उस दिन तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी। तो आस्था ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो अर्जुन ने कहा, और हाँ, एक और बात, आगे से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुम पहले मुझसे बात करोगी, मुझसे पूछोगी कि क्या हुआ था, ऐसे गुस्से में मुझे छोड़कर नहीं आओगी, समझी? तो आस्था ने कहा, ओके, लेकिन फिलहाल आप प्रेजेंट पर ध्यान दीजिए, मुझे थोड़ी सी ही वजह लाकर दे दीजिए ताकि मेरा दिल दिमाग वो सब समझ सके। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, आई प्रॉमिस आस्था, मैं सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई ना तो मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो आस्था ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, आपकी लाइफ से जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन वो सब याद करके दिल में एक दर्द उठता है। अगर मेरी जगह आप होते तब आपको पता चलता कि जब हम अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हैं तो कितना दर्द होता है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैं समझ सकता हूँ आस्था कि उस वक्त तुम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मेरा यकीन करो वो सब सच नहीं था। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, दिल यकीन करना चाहता है, लेकिन दिमाग आंखों देखा झुठला नहीं सकता। आप बस थोड़ी सी वजह लाकर दे दीजिए कि आपके और सनाया के बीच कुछ नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग को भी यकीन हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं खुद को निर्दोष साबित करके ही रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मुंबई चलना होगा। तो आस्था ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। अगली सुबह आस्था रेडी होकर नीचे आ जाती है। मनोज जी और शिवराज जी आस्था को देखकर खुश थे। तभी आस्था ने मनोज जी और शिवराज जी के पास आकर कहा, पापा, बाबा, मैं 2 दिन के लिए मुंबई जा रही हूँ, मुझे वहां कुछ जरूरी काम खत्म करना है। आस्था की बात सुनकर शिवराज जी ने कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको अभी मुंबई के लिए जाना है? आप कुछ दिन बाद चली जाना। तो आस्था ने कहा, बाबा, मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ और मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। आस्था के जिद करने पर शिवराज जी आस्था को मुंबई जाने की परमिशन दे देते हैं। तो आस्था वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर अर्जुन पहले से ही आस्था का वेट कर रहा था। आस्था अर्जुन के साथ मुंबई के लिए निकल जाती है। आस्था अर्जुन के साथ राठौर मैंशन नहीं गई हुई थी, बल्कि वो अर्जुन के विला गई थी। वहीं राठौर मैंशन में सनाया अर्जुन को ढूंढ रही थी, लेकिन अर्जुन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। वहीं गायत्री जी भी अर्जुन के लिए परेशान थीं। उन्होंने घर में हर एक सर्वेंट से पूछ लिया था, लेकिन अर्जुन को किसी ने नहीं देखा था। सब लोग काफी परेशान थे। सबसे ज्यादा शिवी परेशान थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आस्था अर्जुन से कितना प्यार करती है, और अर्जुन को किसी और के साथ देखकर वो अंदर से काफी टूट गई होगी। वहीं रुद्र तो बस शिवी को समझाने में लगा हुआ था, और इसी चक्कर में उन लोगों की शादी के बाद की रस्में नहीं हो पाई थीं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी सनाया भी वहां आ जाती है। सनाया को देखकर शिवी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। तभी गायत्री जी ने गुस्से में कहा, तुम अभी भी यहीं हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपना ये मनहूस चेहरा लेकर हमारे सामने आ गई। गायत्री जी की बात सुनकर सनाया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी सनाया ने रोते हुए कहा, आंटी, आप एक औरत होकर ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अर्जुन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, और उसने मेरे साथ जबरदस्ती वो सब। इतना बोलकर सनाया रोने लगती है। तभी गायत्री जी ने कहा, तुम अपना ये रोने धोने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इस नाटक का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? और हाँ, क्या कहा तुमने? अर्जुन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की?
तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, वो किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इतना तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ। और एक और बात, अगर तुमने ये सब आस्था को अर्जुन की ज़िंदगी से दूर करने के लिए किया है तो तुम सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि आस्था अर्जुन को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मानती हूँ अभी वो अर्जुन के साथ नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो अर्जुन से गुस्सा है, क्योंकि जो कुछ भी उसने देखा उससे उसका गुस्सा होना जायज़ है। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तब वो अर्जुन की बात भी सुनेगी और सच्चाई का पता भी लगाएगी। इतना तो मैं अपने दोनों बच्चों को जानती हूँ, तो तुम संभाल कर रहना। इतना बोलकर गायत्री जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वहीं कहीं न कहीं सनाया गायत्री जी की बात सुनकर डर गई थी और फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाकर सनाया ने खुद से कहा, नहीं, मैं उन दोनों को फिर से कभी एक नहीं होने दूंगी। अब उनके बीच की ये गलतफहमी कभी खत्म नहीं होने दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। और फिर सनाया वहां से निकल जाती है। सनाया वहां से किसी से मिलने जाती है। वहीं आस्था अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी आस्था को फील होता है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो आस्था दरवाजे की तरफ देखती है जहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर आस्था ने कहा, आप वहां क्यों खड़े हैं? तो अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, ये सोच रहा था कि डोर नॉक करूं या नहीं। तो आस्था ने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा, क्योंकि इस वक्त हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर जा चुकी थी। तो आस्था ने कहा, तो क्या करती उसमें वक्त? उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार वहीं सब किसी मूवी के सीन की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा था। तो उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। आस्था और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी आस्था के फोन पर एक मैसेज आता है। तो आस्था अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें एक वीडियो था। उस वीडियो को देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आस्था को देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ आस्था, सब ठीक तो है? अर्जुन के पूछने पर आस्था अपना फोन अर्जुन को दे देती है। जब अर्जुन वो वीडियो देखता है तो उसके मुंह से गुस्से में यही निकलता है, व्हाट द हेल, क्या बकवास ये, मैं यहाँ हूँ, फिर ये सब क्या है? जी हाँ, ये अर्जुन का ही वीडियो था जिसमें वो सनाया के साथ दिखाई दे रहा था। उस वीडियो में सनाया ने कहा, अर्जुन अब हमें छुप छुप कर मिलने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी भी चली गई है। अब तो हम कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। सनाया की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, जो लड़का उस वीडियो में अर्जुन बना हुआ था, हाँ, लेकिन अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। जिस दिन हमारा डाइवोर्स हो जाएगा उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये वीडियो देखकर आस्था इतना तो समझ चुकी थी कि अर्जुन को फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो वीडियो एडिट की गई थी जिस पर अर्जुन का फेस लगाया गया था। लेकिन आस्था को ये समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को कौन और क्यों फंसाएगा। तभी आस्था ने कहा, अर्जुन, क्या आपको पता है इस वीडियो में सनाया के साथ कौन है? अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, नहीं, लेकिन ये जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी जिंदगी जहानुम बना दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आप तो उसकी जिंदगी जहानुम बनाएंगे, मैं तो उसे सीधा जान से ही मार दूंगी और इस सनाया का वो हाल करूंगी कि ये सारी जिंदगी खुद को कोसेगी। आखिर उस सनाया ने मेरे पति को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। वहीं अमन अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। अमन बिना देखे कॉल उठा लेता है और जैसे ही उस तरफ की बात सुनता तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। और फिर अमन ने इतना कहा, आपका काम हो जाएगा। वहीं सनाया वो वीडियो आस्था को भेजकर काफी खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस सब के बाद आस्था अर्जुन को डाइवोर्स दे देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई है। शाम का वक्त सनाया राठौर मैंशन के बाहर गाड़ी रोकती है और वहां गाड़ी पार्क करके अंदर जा रही थी। तभी कोई सनाया के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है और उसे एक ब्लैक कार में डालकर वहां से ले जाता है। वहीं अर्जुन हॉल में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। तभी आस्था उसे नीचे आती हुई नजर आती है। तो अर्जुन ने आस्था को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो आस्था ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ जरूरी काम है, वही पूरा करने जा रही हूं। अगर आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, क्या मैं जान सकता हूं ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें जो तुम इतनी रात को अकेले बाहर जा रही हो? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं इतनी रात को अकेले बाहर जाऊं तो आप भी चलिए मेरे साथ और देख भी लीजिए मैं किस काम से बाहर जा रही हूं। आस्था की बात पर अर्जुन ने कहा, क्या ये काम अभी होना जरूरी है, सुबह नहीं हो सकता? तो आस्था ने सीधा मना करते हुए कहा, नहीं। तो अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलो मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। और फिर अर्जुन आस्था के साथ वहां से बाहर चला जाता है।
बाहर जाकर आस्था सीधा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। आस्था को देखकर अर्जुन ने कहा, तुम गाड़ी ड्राइव करने वाली हो? तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कोई शक? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, लेकिन प्लीज सही सलामत पहुंचा देना, वरना पता चले कि हम यहां से सीधा ऊपर ही पहुंच जाएं। तो आस्था ने कहा, ओह, तो आपको लगता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता? तो अर्जुन ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ये कहा कि थोड़ा संभल के चलाना, वरना कुछ भी हो सकता है। तो आस्था ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप टेंशन फ्री होकर बैठिए। आस्था की बात सुनकर अर्जुन जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही अर्जुन बैठता है वैसे ही आस्था गाड़ी वहां से भगा देती है। आस्था ने अर्जुन को सीट बेल्ट लगाने तक का मौका नहीं दिया था। आस्था काफी रफ तरीके से गाड़ी चला रही थी। तभी अर्जुन ने कहा, आस्था प्लीज ठीक से ड्राइव करो, वरना हम सच में ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आस्था ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है? वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अर्जुन सिंह राठौर भी कभी डर सकता है। आस्था अर्जुन को देखकर गाड़ी चला रही थी। वहीं अर्जुन उसे बार बार सामने देखने के लिए बोल रहा था, लेकिन आस्था उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तभी अर्जुन को सामने से एक ट्रक आता दिखाई देता है। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था सामने देखो, सामने से ट्रक आ रहा है। तो आस्था ने कहा, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है। वहीं वो ट्रक वाला हॉर्न मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हॉर्न खराब हो गया था। तभी आस्था भी आगे देखती है तो सच में ट्रक आ रहा था। ट्रक को देखकर एक पल के लिए आस्था ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि वो ट्रक काफी स्पीड में था। आस्था बस ट्रक को देखे जा रही थी। तभी अर्जुन एकदम से स्टीयरिंग को मोड़ देता है तो उनकी गाड़ी एकदम से साइड में हो जाती है और ट्रक बिल्कुल उनकी बगल से निकल जाता है। आस्था अभी भी सदमे में थी। तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, आस्था तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर अभी कुछ हो जाता तो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं, अगर मैंने आपकी बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। तो अर्जुन ने कहा, हाँ, तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? अगर उस दिन तो आज हम यहाँ नहीं होते। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, मानती हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे देखकर कोई भी वही करता जो मैंने किया। तो उस दिन का ताना मत मारिए। और हाँ, जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने आपकी बात सुनी ना। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा बाबा, अब गुस्सा मत करो और यहाँ आओ गाड़ी, मैं ड्राइव करता हूँ तो सेफली पहुँच भी जाएंगे। अर्जुन के बोलने पर आस्था चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और अर्जुन गाड़ी ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उनकी कार एक फार्म हाउस पर आकर रुकती है। उस फार्म हाउस को देखकर अर्जुन ने आस्था से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें यहाँ क्या काम था? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ओहो, सब्र रखिए और अंदर चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। आस्था की बात सुनकर अर्जुन चुपचाप उसके पीछे अंदर चला जाता है। आस्था अंदर जाकर एक रूम में चली जाती है। आस्था रूम में जाकर देखती है, उस रूम में अंधेरा था, बस कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी और वहीं कोई एक चेयर पर बांधा हुआ था और उसके फेस को ब्लैक कपड़े से कवर किया हुआ था। वो शख्स खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। उसको ऐसे झटपटाते देख आस्था ने कहा, कोशिश भी मत करो, क्योंकि यहां से छूटना आसान नहीं है। आस्था की आवाज सुनकर उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा सकती हूं। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मुझे जाने दो। तो आस्था ने वहीं रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहां से जाने नहीं दूंगी। अभी तो तुमसे बहुत कुछ जानना है और अपने सवालों के जवाब लिए बिना तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वहीं अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कौन है और आस्था ने उसे ऐसे बांधकर क्यों रखा है। तभी आस्था एक गार्ड को इशारा करती है तो वो गार्ड उस लड़की के फेस से कपड़ा हटा देता है। जैसे ही अर्जुन उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से यही निकलता है, सनाया। वहीं जब सनाया आस्था को अपने सामने बैठा देखती है तो हैरान रह जाती है। फिर सनाया ने आस्था को देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है आस्था, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तो आस्था ने सनाया को देखकर एटीट्यूड में अपने एक पैर पर पैर रखकर कहा, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए तुम्हें उठवाया है। तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो और यहां से चली जाना। आस्था की बात सुनकर सनाया ने कहा, कैसे सवाल? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी, समझी तुम? तो आस्था ने कहा, फिर ठीक है, तो चुपचाप यहीं पड़ी रहो। आस्था की बात सुनकर सनाया ने कहा, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहां नहीं रख सकती। जब अर्जुन को पता चलेगा ना तो वो मुझे ढूंढ ही लेगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सनाया की बात सुनकर आस्था ने कहा, अच्छा, लेकिन वो तुम्हें ढूंढेंगे क्यों? तो सनाया ने कहा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। सनाया की बात सुनकर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सपने देखना अच्छी बात नहीं है जो कभी पूरे ना हो पाए।
तो सनाया ने कहा, मैं कोई सपना नहीं देख रही, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। सनाया की बात सुनकर आस्था ने कहा, हकीकत मुझे पता है कि तुमने अर्जुन को फंसाया है, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब किया कैसे। आस्था की बात सुनकर सनाया ने कहा, मैंने अर्जुन को फंसाया नहीं है, सच वही है जो तुमने देखा था, तो फिर अब ये सब करके तुम क्या सुनना चाहती हो। तो आस्था ने कहा, सच? ये बात तुम्हें भी पता है कि वो सच नहीं है अर्जुन, और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ था, फिर तुमने सबसे झूठ क्यों बोला। आस्था की बात सुनकर सनाया ने कहा, अच्छा, जब तुम्हें सच पता था तो तुमने अर्जुन पर भरोसा क्यों नहीं किया, उसे छोड़कर चली क्यों गई। तो आस्था ने कहा, क्योंकि उस वक्त जो मैंने देखा उसे सच मान लिया, और उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं सच जान चुकी हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना बाकी है। आस्था की बात सुनकर सनाया ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि तुम सच को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। वैसे आज भी मैंने तुम्हें कुछ भेजा था, उसे देखकर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। सनाया की बात सुनकर आस्था ने सनाया को वो वीडियो दिखाते हुए कहा जो सनाया ने उसे भेजा था। इस वीडियो की बात कर रही हो तुम, जिसे तुमने एडिट किया है। आस्था की बात सुनकर सनाया के फेस की स्माइल चली जाती है। फिर सनाया ने आस्था से कहा, मैंने कुछ एडिट नहीं किया, समझी तुम। सनाया की बात सुनकर आस्था ने सनाया को ओरिजिनल वीडियो दिखाते हुए कहा, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ओरिजिनल वीडियो को देखकर सनाया की हालत खराब हो जाती है, उसके फेस पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। तभी आस्था ने सनाया को देखकर कहा, अब तुम मुझे सच बताओगी या फिर मैं तुम्हारा ये वीडियो हर जगह वायरल कर दूं। आस्था की बात सुनकर सनाया काफी डर गई थी। वो यही सोच रही थी कि अगर आस्था ने ये वीडियो वायरल कर दी तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तभी सनाया ने आस्था से कहा, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, प्लीज इसे वायरल मत करना। उस दिन मैं अर्जुन को हॉस्पिटल लेकर गई थी। अर्जुन सनाया के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी अर्जुन ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, मिस्टर प्रदीप कपूर का वार्ड कौन सा है जिन्हें अभी 1 घंटे पहले एडमिट कराया गया है। अर्जुन की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, यहाँ ऐसे किसी पेशेंट को एडमिट नहीं कराया गया। तो अर्जुन ने हैरान होते हुए कहा, वॉट, लेकिन कुछ देर पहले आपके हॉस्पिटल से कॉल गया था कि मिस्टर प्रदीप कपूर का एक्सीडेंट हो गया है और वो यहाँ एडमिट हैं। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी सर, बट यहाँ कोई ऐसा पेशेंट नहीं है। तो अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, एक तो आपके हॉस्पिटल से कॉल गया था और अब आप मना कर रही हैं कि यहाँ ऐसा कोई पेशेंट ही नहीं है। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर क्या आप वो नंबर हमें दिखा सकते हैं। तो सनाया उस नंबर को रिसेप्शनिस्ट को दिखाती है। उस नंबर को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर ये नंबर तो हमारे ही हॉस्पिटल का है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं यहाँ ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। हो सकता है किसी ने आपसे झूठ कहा हो। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अर्जुन को अब गुस्सा आने लगा था। तभी सनाया के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। तो सनाया ने कॉल उठाकर कहा, हेलो पापा, आप कहाँ हो। तो प्रदीप जी ने कहा, बेटा मैं तो यहीं राठौर मैंशन में हूँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तू मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। तो सनाया ने कहा, पापा मैं बाहर हूँ अर्जुन के साथ, हम बस आ ही रहे हैं। इतना बोलकर सनाया कॉल काट देती है। तभी सनाया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पापा ठीक हैं और इस वक्त वो राठौर मैंशन में हैं। शायद हमें किसी ने फेक कॉल किया था। सनाया की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो सनाया ने कहा, अर्जुन हम इस बारे में बाद में देखते हैं, पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, और अगर रुद्र को पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो वो नाराज होगा। सनाया की बात मानकर अर्जुन वहां से चला जाता है और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी सनाया ने अर्जुन को पानी की बोतल देते हुए कहा, ये लो पानी पी लो। तो अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे पानी पी लेता है, जिसे देखकर सनाया के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और फिर अर्जुन वहां से घर की तरफ गाड़ी भगा देता है। कुछ ही दूर जाने पर अर्जुन का सिर भारी होने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो अर्जुन गाड़ी रोक देता है और थोड़ी ही देर में वो अपने पूरे होश खो देता है। अर्जुन को बेहोश देखकर सनाया के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वो जैसे तैसे अर्जुन को पैसेंजर सीट पर बैठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी भगा देती है। सनाया अर्जुन को लेकर अपने फार्म हाउस गई थी और वहां पहुंचकर वो अर्जुन को ले जाकर बेड पर लिटा देती है और उसके कपड़े निकालकर चारों तरफ फेंक देती है। फिर वो भी जाकर अर्जुन की बगल में लेट जाती है और अपनी फोटो खींचकर आस्था को भेज देती है। फ्लैशबैक एंड। और फिर सनाया ने आस्था को देखकर कहा, और उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। सनाया की बात सुनकर अर्जुन ताली बजाते हुए सनाया के पास आ जाता है। अर्जुन को देखकर सनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी अर्जुन ने सनाया को देखकर गुस्से में कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सनाया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया।
तो सनाया ने भी चिल्लाते हुए किसी साइको की तरह कहा, क्योंकि प्यार करती हूं तुमसे अर्जुन। बचपन से मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन जिस दिन ये तुम्हारी लाइफ में आई है उस दिन से तो तुम मुझे बिल्कुल भूल ही गए थे। मैंने इसे तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमसे दूर ही नहीं हुई। और जब तुमने इससे शादी की तो मेरा दिल ही टूट गया। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि इंडिया छोड़कर भी चली गई, लेकिन तुम्हें भुला नहीं पाई। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे आस्था को मारना ही क्यों ना पड़े। मैंने इसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन ये फिर भी बच गई। तब मैंने तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की और ये तुम्हें छोड़कर चली भी गई थी, लेकिन ये फिर वापस आ गई। अब मुझे इसे जान से मारना ही पड़ेगा ताकि ये फिर कभी हमारे बीच ना आ सके। सनाया की बात सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और फिर अर्जुन ने गुस्से में सनाया से कहा, आस्था की तरफ अगर तुमने आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त थी, और तुमने जो किया है ना उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोलकर अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। वहीं सनाया ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सनाया बस चिल्लाती रह जाती है। वहीं अर्जुन आस्था को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप ठीक तो है ना? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैं ठीक हूं। वैसे ये बताओ तुमने सनाया को किडनैप कैसे किया? तो आस्था ने कहा, मैंने नहीं, सनाया को अमन ने किडनैप किया था, वो भी मेरे कहने पर। और हाँ, अगर आप मुझे डांटने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास सच जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे ये सब करना पड़ा। अगर आपके भरोसे रहती तो पता नहीं आप सच पता लगा भी पाते या नहीं। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अच्छा तो तुम्हें डाउट है कि मैं सच पता लगा पता या नहीं? लगता है तुम भूल रही हो वाइफी कि मैं कौन हूं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, मुझे अच्छे से पता है कि आप कौन हैं, लेकिन अब आप वो अर्जुन राठौर नहीं रहे। तभी तो वो सनाया आपको टोपी पहनाकर चली गई। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, सनाया पर भरोसा किया था इसलिए ये सब हुआ। और रही बात अर्जुन सिंह राठौर की, तो वो अभी भी नहीं बदला है। और ये बात मैं आज रात को बताता हूं कि मैं वो अर्जुन सिंह राठौर हूं या नहीं। तो आस्था ने कहा, आप मुझे बाद में बताइए, फिलहाल हमें घर जाकर इस सब सियापे के बारे में बताना चाहिए। पहले से ही सब लोग इतने परेशान हैं। आस्था की बात सुनकर अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है और वो दोनों राठौर मैंशन के लिए निकल जाते हैं। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।